नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। हालांकि अभी चुनाव को 1 साल का वक्त है, लेकिन तैयारियां बिहार में अभी से ही शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां शुरू कर ली गई है। वैसे में अगर एनडीए की बात करें तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुला ली है। एनडीए की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बैठक में जदयू के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता, यानी एनडीए में शामिल घटक दल के तमाम जितने भी नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक में नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तो रणनीति सेट करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे ये भी अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी के नेताओं को बयानबाजी देने से रोकने की भी हिदायत देंगे। जिस तरीके से बिहार में लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी दी जा रही है, जिसकी वजह से बिहार में लगातार राजनीतिक पारा बढ़ता ही जा रहा है, तो उन नेताओं को हिदायत भी दे सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार के सीएम और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में इंडिया ब्लॉक से अलग होकर एनडीए से हाथ मिला लिया। तब से वे लगातार कहते आ रहे हैं कि अब आरजेडी से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। इसके बावजूद राजद के नेता उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। राजद की सांसद मीसा भारती हो या पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सभी नीतीश को लेकर समय समय पर साथ आने का इशारा करते रहते हैं और चूकते नहीं इस इशारे से। तेजस्वी कहते हैं कि भाजपा ने चाचा सीएम को हाईजैक कर लिया है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और मुकेश रोशन तो ये भी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार जल्द राजद के साथ आएंगे। दरअसल राजद को मालूम है कि नीतीश कुमार का भाजपा की नीतियों से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बात हो या भाजपा नेताओं के मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान, नीतीश के नीतियों और उनके सिद्धांतों से वे मेल नहीं खाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 सीटें मिलने से भी उनकी नाराजगी है। भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से नीतीश खुश नहीं है। नीतीश की नाराजगी को भांपकर ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यात्रा को गिरिराज का निजी कार्यक्रम करार दे दिया। नीतीश की नाराजगी भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के उस बयान पर भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। नीतीश ने दोनों मामलों में खुद कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जदयू को इस पर घोर आपत्ति है। नीतीश कुमार मन ही मन में इससे खफा है कि जदयू को भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही सीटें दी हैं। जदयू 11 सीटों की दावेदारी कर रहा था। जदयू ने मन महसूस कर मिली सीटें कबूल तो कर ली, लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने जाहिर कर दी। सीटों की घोषणा के लिए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे शामिल नहीं हुए। खीरू के बेटे ने नाराज होकर जदयू की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। नीतीश कुमार ने इस बाबत अपनी ओर से कुछ नहीं कहा यह भी जा रहा है कि इससे नीतीश झारखंड के प्रभारी अशोक चौधरी से भी खफा है। सीटों के बाबत बातचीत के लिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दायित्व सौंपा गया था। वे भी सम्मानजनक सीट हासिल करने में नाकाम रहे। दरअसल अररिया में जिस तरीके से भाजपा के सांसद प्रदीप सिंह ने हिंदुओं पर बयान दिया, उसे लेकर के भी नीतीश कुमार नाखुश नजर आ रहे हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को, यानी आज कुछ ही देर में, एक बड़ी बैठक बुलाई है। एनडीए की बैठक है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान नीतीश ऐसे कार्यक्रमों और बयानों के लिए भाजपा को हिदायत देंगे। सामने 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान से जदयू को होने वाले नुकसान का नीतीश को अंदाजा है। एनडीए की बैठक के बाद नीतीश जदयू नेताओं के साथ अलग से बंद कमरे में भी बैठक करेंगे। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और लोकसभा राज्यसभा सदस्यों के अलावे पार्टी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। विधानसभा उपचुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बैठक में रणनीति बननी है। विपक्ष के हमलों और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की चुनौतियों पर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, नीतीश कुमार बड़ी बैठक तो कुछ ही देर में करने वाले हैं, लेकिन इस बैठक में क्या होगा ये तो अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये तेज है कि नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं को हिदायत देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में भाजपा के नेताओं की तरफ से धार्मिक विवादित बयान दिए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो गिरिराज सिंह ने निकाला है, उससे भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज है। इसलिए
कुछ ही देर में जो ये बैठक होने वाली है, इस बैठक में न सिर्फ उपचुनाव को लेकर के रणनीति सेट होगी, न सिर्फ 25 के यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार जो है बातचीत करेंगे, बल्कि बीजेपी के तमाम उन बयानवीर नेताओं को भी हिदायत नीतीश कुमार की तरफ से दी जाएगी। फिलहाल होगा क्या इस बैठक में, क्या कुछ जो है फैसला निकलकर सामने आएगा, उस फैसले के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।